हमारे घर में आए हुए धर्मात्मा, सदाचारी, परोपकारी, संत, महात्मा, गुरु, ज्ञानी, अतिथि जो भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा के पहले ही आप उनसे पूछ लो महाराज, आपका कोई दुख हो, चिंता हो, कलेश हो, परेशानी हो, वो आप हमें बताओ, क्योंकि आपकी हम तन से, मन से, धन से सेवा चाहते हैं। आप हमारे घर में आज रुकेंगे तो आप पूरी तरह प्रसन्न हो जाएं, ये हम चाहते हैं हमारी सेवा से। आपका दुख बताओ, आपकी जरूरत बताओ, आपकी इच्छाएं बताओ। सनत कुमारों ने सब अतिथि से पूछा, तो नारद जी ने कहा, तुम क्या मेरा दुख पूछ रहे हो? मैं बहुत परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। तो मेरा क्या दुख है? मेरा सबसे पहला दुख है कि मैं पितृ ऋण से उऋण नहीं हूं। मेरे पितरों का ऋण मेरे ऊपर है। मैं अपने पिता ब्रह्मा को शांति, सुख, संपदा देने के लिए निकला हूं, पर लौट के नहीं गया, क्योंकि कोई मार्ग मुझे नहीं मिल रहा है मेरे पितरों के उद्धार से उऋण होने का। बंधुओं, नारद जी को कोई दुख नहीं था, पर कितना बड़ा दुख बताया पितरों से। आप सबको ये कथा आपको ये सिखा रही है कि जिस भी पुत्र पर माता, पिता, दादा, दादी का ऋण है, वो ऋणी कभी सुखी नहीं है। चाहे वो सोने में सोए, सोने में खाए, वो ऋणी कभी सुखी नहीं है। माता पिता का जो ऋणी पुत्र है, पुत्री है, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। इसीलिए माता पिता का ऋण हमेशा ही चुकाना चाहिए। कैसे चुकाएं गुरुदेव बताओ? माता पिता का ऋण चुकाने के लिए आपको सोने की रोटी नहीं खिलाना है, रोटी बढ़ई बिना घी की खिलाओ, बिना सब्जी के खिलाओ, पर माता पिता की आज्ञा का पालन करो, उनकी आराधना में रहो, उपासना में रहो, उनकी आज्ञा में रहो, स्तुति में रहो, उनसे बढ़कर मत जाओ कहीं। जब तक वो संसार में जीवित हैं, तब तक माता पिता के अनुसार ही जीवन माता पिता की औलाद को जीना चाहिए। उऋण हो जाएंगे धीरे धीरे। आप कमाने चले गए, नौकरी लग गई, आप पता नहीं कौन हो गए, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं आप क्या चल रहा है। अमेरिका, लंदन, कनाडा में बस गए, दुबई में बस गए, आप देख नहीं रहे। अरे माता पिता की गरीबी को दूर करने के लिए गए हो तो जाओ, पर जल्दी से लौट के आओ, गरीबी दूर हो जाएगी। जल्दी लौट के आओ, उतना कमा लो कि तुम और तुम्हारे माता पिता, आने वाला अतिथि ये घर से भूखा ना जाए, उतना ले आओ। और अंतिम समय माता पिता के साथ ही औलाद को रहना चाहिए। अंतिम समय पुत्र की गोद में अगर माता पिता प्राण छोड़ते हैं तो वो सीधे बैकुंठ में ही जाते हैं। इतना प्रभाव है पुत्र की गोद का। अब बोलिए, हॉस्पिटल में पप्पा मर रहा है, क्या करेंगे महाराज? मम्मी मर गई हॉस्पिटल में, डॉक्टरों की सुपुर्द कर दिया, पैसे भेज रहे हैं हॉस्पिटल में। अरे बाबा, इसीलिए ठीक नहीं हो रही मम्मी। मम्मी को तू सिरहाने चाहिए था, तू पैर दबा रहा होता, धीरे धीरे हाथ घुमाता सिर पे, मम्मी को नींद आ जाती। ये प्यार चाहिए बेटे का माँ को वापस, जो माँ ने दिया वो वापस चाहिए बस। पैसे तो मम्मी के पास भी बहुत सारे हैं डॉक्टर से इलाज कराने के लिए। जो प्यारी प्यारी हाथ उंगलियां डाल के छोटे बच्चे को सुलाती है औरत, वही उंगलियों का सहलानापन चाहिए माँ को, वही मांग रही है, आईसीयू नहीं मांग रही है। ऋण चुकाओ। मात्र देवो पितृ देवो आचार्य पुरुषः वेदो, ये सबका ऋण है अपने ऊपर। ऋषियों का ऋण है। ऋषियों का ऋण कैसे चुकाया जाए? ऋषियों की आज्ञा का पालन करो, शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करके उसे दुनिया के सामने रखो, पढ़ाओ, सुनाओ, ये ऋषियों का ऋण चुकेगा उससे।